मेरा नाम दीपाली है। आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी पर बीती हुई यहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताऊंगी, जिसे सुनकर हर वहाँ आंख नम हो जाएगी जो सच में दूसरों के दर्द को महसूस करना जानती हो। जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरे पास शब्द नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसी ज़िंदगी ईश्वर किसी को भी ना दे। मैं बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी माँ लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। लोगों के झूठे बर्तन धोकर, झाड़ू पोछा लगाकर मेरी माँ हमारा पेट पालती थी। कुछ साल पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया और वे इस दुनिया से चल बसे, जिससे संकटों का पहाड़ हमारे ऊपर आ गया। इधर मैंने भी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, जिससे मेरी माँ और भी परेशान रहने लगी। मेरी उम्र 15 साल थी। मैं खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपने घर के हालात देखती तो मुझे बहुत दुख होता था कि मेरी माँ कितनी मेहनत से हमारा पेट पाल रही है। इस तरह इतनी परेशानी झेलकर भी वह हमें पाल रही है। कभी कभी तो यह सब सोचकर मैं रोने लगती कि भगवान को मेरे माँ बाप पर जरा भी तरस नहीं आया। मैं तो कभी कभी यहाँ भी सोचती थी कि काश भगवान मुझे लड़का बनाकर भेजता, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में सहारा बन जाते। लेकिन यह तो सिर्फ सोचने की बात है, होता वही है जो रब जानता है। 12वीं क्लास के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया और घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाने लगी। कभी कभी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैंने अपना सारा बचपन ऐसे ही कठिनाइयों में गुजारा। मैं बहुत ही नरम और नाजुक सी लड़की थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। समय गुजरता रहा। जब मैं 21 साल की हो गई तो मेरी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। लेकिन यहाँ क्या, सभी को खूबसूरती के साथ साथ दहेज भी चाहिए था, और दहेज देने की माँ की औकात बिल्कुल भी नहीं थी। 6 महीने बाद मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया कि मेरी माँ ने उस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर दी। वहाँ रिश्ता दूर शहर से आया था। हम उन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। मैं हैरान थी कि माँ को ऐसा क्यों कर रही है। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि कोई अमित नाम का लड़का है, वहाँ बहुत अच्छा लड़का है, मेरे एक रिश्तेदार के जानने वालों में से है। उसने बताया है कि वह लड़का अकेला है, उसका कोई भाई नहीं है। 3 बहनों की शादी पहले ही हो चुकी है। वह अपनी माँ के साथ रहता है और बाप भी नहीं है। खुद का टाइल्स का बिजनेस है, छोटा सा परिवार है। अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाए तो मुझे उम्मीद तुम हमेशा खुश रहोगी। अच्छे लोग हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं। बाकी तुम बता दो तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई। शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ चुका था। उन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से शादी करके बहू को ले जाएंगे और आप लोग दहेज की टेंशन मत लीजिएगा। हमारे घर में भगवान का दिया सब कुछ है, हर चीज़ मौजूद है। मेरी माँ इस बात से बहुत खुश हुई कि उन दोनों ने दहेज नहीं मांगा। अगर मांग लेते तो हम किधर से पूरा करते। शादी के लिए उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता का टाइम मांग दिया। जिसे तैसे करके मेरी शादी हो गई और मैं उन लोगों के घर पहुंच गई। घर खूबसूरत था। 3 मंजिला घर शानदार तरीके से बना हुआ था। मैं जब अपने बेडरूम में आई तो वहाँ भी अच्छा सजा हुआ था। मुझे एक पल के लिए अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत भी इस कदर अच्छी हो सकती है। अमित बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी। वे मुझे बहुत प्यार से रखती थी। शादी को कितने दिन हो चुके थे, आज तक भी मेरे बहुत सारे काम खुद ही करके देती थी। मैं बहुत खुश थी। पति तो अच्छा मिला पर सास भी बहुत अच्छी मिली। मैंने रिश्तेदारों से जितनी उन लोगों की तारीफ सुनी थी वहाँ तो बहुत ही कम थी। यह लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी। लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत अजीब थी। सुबह जब अमित अपने ऑफिस चले जाते तो थोड़ी देर बाद मेरी सास भी बिना बताए कहीं चली जाती थी। कुछ दिन तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका यहाँ रोज़ का काम देखकर मैं परेशान हो गई कि वे रोज़ आखिर जाती कहाँ हैं। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक सहेली है, हमारे घर से थोड़ी दूर पर ही रहती है, उनके पास चली जाती हूँ। थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैंने भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी कि वह कहाँ जाती है। शाम को जब वे घर आती तो आकर खुद ही घर का सारा काम करती थी और मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली। मैं बहुत खुश थी। मेरे पति भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास भी बहुत खुश हुई।
उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वे मेरी सास है, बल्कि उन्होंने मुझे खुद की सगी बेटी जैसे रखा। वह मेरी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करती थी। और तो और वह मुझे रोजाना रात में खाना खिलाकर केसर मिला हुआ दूध का गिलास मुझे अपने हाथों से पिलाती, और जब तक मैं सो ना जाऊं तब तक मेरे पास ही बैठी रहती। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति मुझे तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। यहाँ सदमा लिए मैं 1 हफ्ता बिस्तर पर ही पड़ी रही। अमित ने मुझे बहुत संभाला, मुझे बहुत दिलासा दी। मेरी सास ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। 1 महीने बाद वापस पहले की तरह मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई। वक्त गुजरता गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती कि मेरी गोद को फिर से पहले की तरह भर दे, और कुछ दिन बाद फिर से भगवान ने मेरी सुनी और मैं वापस प्रेग्नेंट हो गई। मेरी सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस बार 2 हफ्ते बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई और फिर मेरा बच्चा गिर गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे पति अमित और मेरी सास के व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। मैं बहुत ही हैरान और परेशान थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मेरी तबीयत हमेशा खराब रहने लगी और मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि आखिर मेरे साथ यहाँ हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात थी कि मेरी सास की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। मैं 4-5 बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन हर बार ऐसे ही मेरा बच्चा गिर जाता था। अब मैं दिमागी तौर पर सोचती रहती कि मेरे साथ यहाँ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मैंने एक बात नोटिस की कि मेरी सास मुझे साथ ले जाने के बजाय खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती और मुझसे कहती, मेरी बेटी तू बाहर मत जाया कर, ज़माना बहुत ख़राब है। सब कुछ अजीब सा हो रहा था। यहाँ दुनिया खाली खाली सी लगती थी। ऐसा लगता था कि जितनी तेज़ी से खुशी की लहर मेरी ज़िंदगी में आई थी, उतनी ही तेज़ी से मेरी ज़िंदगी से जा रही थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया था। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उस दिन मेरी आंखों से सारी पट्टियाँ उतर गई। मैंने अमित को अपनी सास से बात करते सुना था। मेरी आंखों और कान को इस लम्हे को देखने और सुनने के काबिल नहीं रहे थे। वहाँ कुछ यूँ था कि मेरी सास रात को रोज़ की तरह मुझे सुलाकर चली गई थी। अमित हमेशा काम से देर से ही घर आते थे और मेरी सास उनको खाना वगैरह खुद ही खिलाती थी। उस रात मैं सो गई थी कि अचानक मेरी प्यास के माँ से आंखें खुल गई। मैं पानी के लिए कमरे से बाहर आई। मेरा सर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किचन में पानी पिया और फिर कमरे में वापस आ ही रही थी कि अचानक किसी के हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं उनके कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे पति अमित की भी हंसने की आवाज़ आई। मैंने ध्यान दिया तो यही सुना कि दीपाली नहीं उठने वाली। मैंने नींद की गोली देकर उसे सुला दिया है, वहाँ अब नहीं उठने वाली है। और वे दोनों जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। उनकी इतनी बात सुनकर मैं गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आज तक मैं जो गोलियां खा रही थी वे नींद की गोलियां थी। तभी मुझे सुबह से पहले कभी होश नहीं आता था। मैं सदमे में थी। यहाँ लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने उनकी और बातें सुनने की कोशिश की। अब मुझे उन पर शक होने लगा था। अगला दिन ऐसे ही गुजर गया और रात हो गई। रोजाना की तरह मेरी सास दूध और दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने उनका ध्यान हटते ही गोली छुपा दी और उनको यह महसूस कराया कि मैं गोली खा चुकी हूँ, और फिर जल्दी से नींद का नाटक करके लेट गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे पति घर आए, वे सीधा उनके ही कमरे में चले गए। कुछ देर बाद फिर से उन दोनों की हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं धीरे से उठी और उनके कमरे में के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन आज जो मैंने सुना, काश मैं कभी ना सुन पाती। मेरे पति और मेरी सास आपस में बातें कर रहे थे। मेरी सास का नाम कल्याणी है। मेरा पति अमित मेरी सास से कहता है, कल्याणी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ मुझे दूसरी शादी का। तुमसे औलाद नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने इससे शादी की थी। लेकिन लगता है कि यह भी माँ नहीं बन सकती।
अब मैं क्या करूं? मुझे हर हाल में किसी भी तरह बच्चा चाहिए। कल्याणी बोली, मैं अपने प्यारे पति की एक और इससे भी सुंदर लड़की से शादी करवाऊंगी। देखना वहां आपको जरूर बच्चा देगी। अमित बोला, तो फिर इसका क्या करेंगे? कल्याणी बोली, यहाँ तो ऐसे ही मर जाएगी, तुम इसकी चिंता ना करो, मेरे पास इसका इलाज है। ये सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी ना था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही थी वहाँ तो मेरे पति की बीवी निकली। यहाँ सब मेरे साथ हो क्या रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे यहाँ सजा मिली थी? मुझे अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। सुबह अमित के काम पर आने के बाद मैं कल्याणी से एक बार जरूर पूछूंगी कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन एक बार उनसे जवाब जरूर लूँगी। रोते रोते पूरी रात बीत गई। सुबह जब अमित ऑफिस जा चुके तो मैं उठी और सीधे मेरी सास कल्याणी के कमरे में गई। वहाँ मुझे देखकर हैरान हो गई कि मैं ऐसे उनके कमरे में कैसे आ गई। मैं सीधे उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। कल्याणी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे दे सकती हो? मेरे सवाल पर कल्याणी को चौंका देने वाले थे। वह तुरंत समझ गई कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। उसी वक्त वह अपने असली रूप में आ गई और खुद का हाथ मेरे हाथों से छुड़ाते हुए बोली कि तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने और मेरे पति अमित ने मिलकर यह सब किया। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती थी कि अमित को मेरे अलावा कोई दूसरी औरत कभी औलाद दे। इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे भी मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे अब तुम अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गई हो और बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुंच जाओगी। कुछ दवाइयाँ मैं तुम्हें दूध में मिलाकर देती थी। देखो कैसा हाल कर दिया मैंने तुम्हारा। कल्याणी की सारी बातें मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने कल्याणी को उसके कंधों से पकड़कर उसे जोरदार एक थप्पड़ उसके गाल पर लगाया और बोली कि भगवान इंसाफ जरूर करेगा। तुमने जो किया तुम उसकी सजा जरूर पाओगी। भले ही मैं अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँ, लेकिन भगवान मुझे इंसाफ जरूर देगा और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर मैं बाहर दरवाजे की तरफ भागने लगी ताकि इसकी कैद से आज़ाद हो जाऊं। लेकिन उसने मेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के बाहर खड़ी होकर बोली, आने दो अमित को, हम तुम्हें आज ही तुम्हारे भगवान के पास भेज देंगे। मैंने देखा उस कमरे में एक खिड़की भी है। मैं तुरंत खिड़की से साड़ी बांधकर पीछे गली में उतरकर अपनी माँ के घर की ओर भागी। मैं जैसे तैसे करके गिरते पड़ते अपनी माँ के पास पहुँच गई। उस दिन मैं माँ के आंचल में चीखें मार मार कर रो रही थी। तभी शाम को खबर आई कि जल्दीबाजी में वे दोनों मियाँ बीबी मुझे गली मोहल्ले ढूंढते फिर रहे थे और लोगों से पूछताछ के चक्कर में रोड क्रॉस कर रहे थे। अचानक वे एक बस से टकरा गए जिससे उन दोनों की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाले के घर देर तो है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। उसके पास हर चीज़ का हिसाब है और आपके कर्म का फल आपको इसी जीवन में मिलेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की और भी कहानियाँ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।